A, B, and C started a business by investing 12,000, 15,000, and 18,000 respectively. A got 15% of total profit for managing the business. Rest profit, this is the key, according to their investment. If B got 8500, then find the share of A and C. बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट तो ए, बी और सी के इन्वेस्टमेंट को देखो. ये कितना है बच्चों? ये है 12,000, 15,000 और ये है 18,000. तो इनका रेशियो कितना होगा? 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4, ये 5 और ये 6. तो आपको ये पता चल गया कि जो इनके बीच में प्रॉफिट का शेयरिंग होगा वो 4:5:6 के रेशियो में होगा. क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो टोटल प्रॉफिट है, जैसे मान लो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे x है, तो इसका 15% किसको मिलेगा? वो मिलेगा ए को. टोटल प्रॉफिट का 15%. तो 15% को रेशियो टर्म्स में कितना लिख सकते हो? आप लिख सकते हो सिंपली 3/20 इंटू एक्स, यानी 3x/20 हो जाएगा. ये तो टोटल प्रॉफिट का किसको मिलेगा? ए को. तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? अगर एक्स टोटल प्रॉफिट था, ए को ये पहले ही मिल गया बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा? होगा सिंपली x माइनस 3x/20. वो किसके इक्वल आएगा? 17x/20 के. इसी प्रॉफिट में से तो बी को मिलेगा ना. और बी को कितना मिलेगा? अगर टोटल प्रॉफिट 4 + 5 और 6 यानी ये 15 यूनिट है, तो उसमें बी को कितना मिलेगा? 5. तो 5/15 इंटू यही तो टोटल प्रॉफिट था, तो आप लिखोगे 17x/20 इज इक्वल टू किसके इक्वल है? जो बी का शेयर है वो कितना है? 8500. 17 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 100 टाइम्स. तो यहां से x का वैल्यू कितना होगा? वो होगा बच्चों 15 इंटू 20 इंटू 100. तो आपको पता चल गया कि जो टोटल प्रॉफिट था कितना है? वो है 30,000. देखो इसमें टाइम के बारे में कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है, तो टाइम पीरियड सभी के लिए सेम होगा. अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड है और दिया हुआ ही नहीं है, तो क्वेश्चन में तो मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे. तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड को क्या लेंगे? सेम लेंगे. तो एक अमाउंट कितना होगा टोटल? 30,000 का 15%. तो ए को जो सबसे पहले जो अमाउंट मिलेगा बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 300 इंटू 15. 30,000 का 1% कितना होगा? सिंपली 300 रुपीज. तो हमें चाहिए 15%, तो हमने सिंपली क्या कर दिया? इससे मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये वैल्यू आएगा 4500. टोटल प्रॉफिट का 4500 तो ए को पहले ही मिल जाएगा. अब ए को बिजनेस रन करने के लिए कितना मिलेगा? 4 यूनिट. टोटल कितने यूनिट का? 15 यूनिट का. तो ए को और पैसा कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा 4/15. और कितना प्रॉफिट है? वो 30,000 में से आप क्या करोगे? 30,000 में से जो ए को पैसा मिल गया था पहले, उसको आप माइनस कर लोगे. 4500. तो ये आएगा कितना? 25500. तो ये हो जाएगा 25500. 15 से इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना होगा? 15 इंटू 1, तो 15, 10 100, तो ये होगा 7 और 0 0. तो ए को मिलने वाला अमाउंट कितना होगा? 4500 एंड प्लस 6800. करेक्ट है. तो ये टोटल कितना आएगा? ये आएगा बच्चों सिंपली 00853 एंड 6 14 11,300. तो ए को कितना मिला? ए को मिला 11,300. बी को कितना मिला? वो ऑलरेडी गिवन था 8500. तो सी को कितना मिलेगा? 30,000 में से इन दोनों का सम को माइनस कर दो. ये क्लियर है. तो 11 और 8 19,800 और कम जाएगा. तो कितना मिलेगा बच्चों? सिंपली मिलेगा 10,000 और 200. सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. ए को मिलेगा 11,300 जो यहाँ से आया है, और सी को कितना मिलेगा? 10,200. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल and share the channel with your friends.